चलिए तो आज सबको लिखिए सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का वियोजन देखिए, वियोजन मतलब क्या होता है, अलग अलग होना ना। तो सदिशों का वियोजन का मतलब होता है कि जब कोई भी सदिश दो या दो से अधिक सदिशों में टूटता है, जब कोई भी सदिश दो या दो से अधिक सदिशों में, तो उसी को हम लोग कहते हैं सदिशों का वियोजन। और सदिशों का वियोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है 2 डायमेंशन में सदिशों का वियोजन और एक होता है 3 डायमेंशन में सदिशों का वियोजन। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए सदिशों का वियोजन में डाल देकर, जब कोई सदिश दो या दो से अधिक सदिशों में टूटता है, जब कोई सदिश दो या दो से अधिक सदिशों में टूटता है तो उसे सदिशों का वियोजन कहते हैं। सदिशों का वियोजन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इसमें वियोजित सदिशों का दिशा, इसमें वियोजित सदिशों का दिशा इसमें वियोजित सदिशों का दिशा परिणामी सदिश के दिशा से भिन्न होता है। इसमें वियोजित सदिश का दिशा परिणामी सदिश के दिशा से भिन्न होता है। परिणामी सदिश के दिशा से भिन्न होता है। देखिए क्या बताएं कि जब कोई सदिश दो या दो से अधिक सदिश में टूटता है तो टूटने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है, सदिशों का। आज जैसे मान लीजिए कि कोई एक परिणामी सदिश इस प्रकार से है और दो भाग में टूटेगा ना, तो जो उसका दो भाग होगा उसका डायरेक्शन इधर नहीं होगा, एकरा से अलग होगा, या तो इधर की ओर होगा या किसी का इधर की ओर होगा, लेकिन इसके डायरेक्शन में। तो ये दो प्रकार के आपका होता है, एगो 2 डायमेंशन में एक ठो। तो सबसे पहले लिखिए 2D, ऐसे लिखिएगा 2D, यहाँ टॉपिक है 2D या द्विविमा, 2D या द्विविमा में सदिशों का वियोजन। 2D या द्विविमा में सदिशों का वियोजन। लिखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें x अक्ष हो और केवल y अक्ष हो। तो देखिए क्या करते हैं हम कि कोई एक सदिश ले लेते हैं, जिसे कि दे देते हैं यहाँ पर y अक्ष और इधर हम देते हैं x अक्ष।
इसमें हम एक कोई वेक्टर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये वेक्टर का नाम है आपका ए। ठीक, बनाइए डायग्राम आप लोग भी। यहाँ पर देखिए इसका ये जो वेक्टर ए है, इसका एक्स अक्ष के साथ कुछ ना कुछ झुकाव है कि नहीं? झुकाव मतलब कोण होता है, तो यहाँ पर कोण क्या लेते हैं? ठीक, इसके बाद बनाइए डॉट डॉट से हम तो मिलाते हैं इसको। ओ पी क्यू क्या बालक, ये जो लाइन खींचे हैं इसको परपेंडिकुलर खींचिएगा, लंबवत। हाँ, इसको भी लंबवत ही खींचते हैं वाई एक्स पर। हो गया डायग्राम। अब देखिए इसमें मानने वाला प्रोसेस होता है कि माना कि कोई एक सदिश है वेक्टर ए जो 2 डायमेंशन में स्थित है, जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो जब भी कोई वेक्टर 2 डायमेंशन में थीटा कोण बनाता है तो हमेशा 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसका कुछ हिस्सा एक्स अक्ष पर रहेगा, कुछ हिस्सा, तो जो उसका एक्स अक्ष पर हिस्सा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं ए एक्स। क्योंकि ए का एक हिस्सा एक्स अक्ष पर है ना, तो उसको ए एक्स लिखते हैं, और ए का ही एक हिस्सा वाई पर है, तो उसको लिखते हैं ए वाई। ठीक ना? अब देखिए, हाँ, वेक्टर ए लिखते हैं क्योंकि वेक्टर ए जो है 2 वेक्टर में बटा है, तो जिसका 2 को भाग होगा वो सब भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। तो उसको लिखते हैं ए एक्स और ए वाई, मतलब ए का एक भाग एक्स अक्ष पर जिसका नाम है एक्स, ए का एक भाग जिसका नाम है ए वाई। ठीक ना? तो इसको ए एक्स और एक वाई को हम लोग बोलते हैं घटक बोलते हैं। किसका घटक? तो ए का घटक। ए का घटक, क्योंकि वेक्टर ए जो है ए एक्स और ए वाई से मिलकर के बना होता है। या यह भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए के टूटने से ए एक्स और ए वाई, जानते करते हैं कि कोई भी चीज जिससे मिलकर के बना होता है वह उसका घटक कहलाता है। तो जो ए है ए एक्स ए वाई से बना हुआ है, तो ये घटक कहलाता है, जिसको हम अवयव भी कहते हैं, अवयव या घटक। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट। ठीक ना? तो जब बोलेंगे घटक तो अंग्रेजी जरूर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि घटक बोले से ज्यादा अच्छा लगता है कॉम्पोनेंट बोलना। तो लिखिए, माना कि वेक्टर ए, माना कि वेक्टर ए 2D में यानी कि 2 डायमेंशन में 2D में एक्स अक्ष के साथ है, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए 2 भागों में बंट जाती है, 2 भागों में बंट जाती है, जिसका एक घटक, जिसका एक घटक वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए एक्स तथा दूसरा घटक, रुक जाइएगा थोड़ा, जिसका एक घटक ए एक्स एक्स अक्ष पर, हाँ,
ए एक्स अक्ष पर तथा दूसरा घटक वेक्टर ए वाई, वाई अक्ष पर स्थित होता है। वाई अक्ष पर स्थित होता है। जैसे वेक्टर ए का एक भाग जो है एक अक्ष पर है और एक भाग वाई अक्ष पर है। इसके बाद लिखिएगा एक लाइन छोड़कर, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश को हम लोग एलॉन्ग बोलते हैं, ठीक ना। एक्स अक्ष के अनुदिश, वेक्टर ए का घटक ए एक्स है। वेक्टर ए का घटक ए एक्स है। हो गया ना। अब देखिए इसमें आपको एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला जो त्रिभुज देखिए ओ पी आर। इसमें यदि हम मान लीजिए कि कोस थीटा का मान निकालना चाहें तो कोण के सामने वाला तो लंब होता है आपका, और 90 डिग्री के सामने वाला तो कौन 3 हो गया, आधार ही लन होगा। तो बताइए कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे। कोस थीटा बराबर देखिए लिखाएगा आपका, हाँ, ओ पी या बटा में ओ आर, बिल्कुल सही। अब देखिए कोस थीटा बराबर ओपी के मान जिसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे रहता है ना, वेक्टर ओपी बराबर होता है एक, ठीक ना बालक। लेकिन जब इधर हम लोग मोड़ लेंगे तो इधर मोड़ लेना पड़ता है ना, तो ओपी के मान तो हो जाता है कौची खाली ए एक्स होता है। तो ओपी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स लिखना पड़ेगा। इसका ओ आर के मान ए, तो देखिए ए एक्स का मान आ जाएगा आपका कौची ए कोस थीटा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे लिखते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश वेक्टर ए का घटक ए वाई है। इसलिए साइन थीटा बराबर आपका होता है सी आर बटा में ओ आर, ठीक। साइन थीटा पी आर की जगह पर हम लिख दे रहे हैं ओ क्यू, चूंकि पी आर बराबर ओ क्यू। साइन थीटा बराबर ए वाई बटा में ए, इसलिए ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप।
वेक्टर ए का परिमाण मोड वेक्टर ए बराबर रूट अंडर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ए वाई बच्चा में ए देखिए ई तो आपको समझे में कोई भार नहीं पड़ा होगा। जैसे देखिए ई तो आपको त्रिभुज लिख दिए हैं, यहाँ से इस त्रिभुज से आधार बटा कर्ण, तो ए एक्स का मान हम लोग निकल गया ए कोस थीटा। अब देखिए फिर वही त्रिभुज चल रहे हैं, यही त्रिभुज से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक ना मालक है। तो देखिए लंब का काम कर रहा है पी आर, आधार काम सॉरी कर्ण का मोर कर रहा है। अब देखिए जितना पी आर होगा उतना ही ओ क्यू भी होगा, देख रहे हैं। क्योंकि पी आर का तो मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन ओकरे बराबर कौन है ओ क्यू है, और ओ क्यू के मानवा कितना है ऐसे समझिएगा। देखिए वेक्टर ओ क्यू बराबर होता है वेक्टर ए वाई, ठीक ना। लेकिन जब इसका मोड लेते हैं तो वेक्टर ओ क्यू का मान कितना आता है, परिमाण निकालते हैं तो वेक्टर साइन समाप्त हो जाता है जी। क्योंकि किसी भी सदिश का परिमाण जो होता है वो अदिश राशि हो जाता है नहीं, तो ओ क्यू के मानवा कितना लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि कारण बता दिए पी एल बराबर क्यू और ओ क्यू बराबर कितना ए वाई, तो ए वाई के मान निकल जाएगा ए साइन थीटा। अब देखिए जो वेक्टर ए है ना वो दो भाग में टूटा हुआ है, एगो ए एक्स और एगो, तो इसका मतलब है कि यदि दोनों भाग को जोड़ेंगे तो फिर किसके बराबर आएगा। तब वेक्टर ए बराबर हम लिख सकते हैं कि एक्स सॉरी ए एक्स और ए वाई। लेकिन देखिए जैसे किसी भी वेक्टर को एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है ना तो इसका ए एक्स है, ताकि जो ए एक्स जो उसका मान है इसका जो परिमाण है इस कितना है एक्स है। कौन से अक्ष पर है एक्स अक्ष पर यूनिट वेक्टर कौन होता है, तो इसको हम चाहेंगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए एक्स बराबर ए एक्स आई का, ये भी वेक्टर है क्योंकि ए केवल ए एक्स रहता नहीं तो अदिश होता है, लेकिन एक आपके साथ आई का लग गया, इसमें डायरेक्शन हो गया आपकी ए एक्स है लेकिन कौन से अक्ष पर, ठीक ना बालक। इसी तरह देखिए ए वाई का मान कितना हो जाएगा ए वाई जे का, ठीक ना। तो ए एक्स की जगह पर देखिए यहाँ पर पुट किए कौन चीज ए वेक्टर एक्स का मान ए एक्स आई कैप ए वाई का मान वेक्टर साइन के बदले में आई कैप जे कैप है आपका, क्योंकि आई कैप सॉरी आई कैप एक्स अक्ष पर होता है और जे कैप। अब देखिए मान लीजिए कि वेक्टर ए के परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने का तरीका क्या होता है कि आई जे और के साथ जो रहता है ना उसी को रूट के अंदर में स्क्वायर करके लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आई के साथ कौन है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जे के साथ कितना है तो इसका परिमाण हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना आपका, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर ए है आई दोनों तक कंपोनेंट है, तब रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, तो देखिएगा
जो हम लोग लिखते हैं कि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें लंब आपका कौन है? पी आर। आधार कौन है? अब देखिए पी आर का जो मान है ए वाई के बराबर है कि नहीं? तो tan थीटा बराबर क्या लिखाएगा? ए वाई या बटा में, समझ रहे हैं? तो यही से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए वाई या बटा में एक। कहिएगा नहीं कि सर ये तो, हाँ एक ए वाई जाएगा। देखिए जैसे आपको एक बार पीछे बताया था ना कि tan थीटा बराबर होता है इसे tan बीटा बराबर क्यू बटा में पी। कहीं याद आया? जब रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें केस नंबर 3 लिखाए थे, तो tan बीटा बराबर आया था क्यू बटा, तो बीटा बराबर लिखे थे tan इनवर्स क्यू बाई, वहाँ पर बी आई ए था, बी बाई ए था, ठीक ना? वहाँ पर बी बाई ए लिखे थे। तो देखिए तो यह उसी रूप का हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए ई जो आपका वेक्टर ए एक्स है, आई वाला वेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना कोण बना रहा है? और जब लंबवत होता है तो लंबवत वाला केसवा में आपको नहीं बताए थे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, आता है कि नहीं? अब देखिए तो ए वाई आई एक्स लंबवत है कि नहीं? तो लंबवत है तो देखिए ओकर परिमाण उतने आए कि नहीं पहले के इतना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसी के जैसा है कि नहीं? और ओकरा में आता था tan बीटा बराबर आता था दूसरका आ बटा में पहिल का आता था ना, एक में पहिल का था एक शख्स पर है दूसर का, तो देखिए वही रूप में आयल है कि नहीं? यानी कि अभी वही वाला है जो आप पीछे पढ़ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर वाला, उसी के नियम से, खाली रूप का हो गया है, बदल गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसे याद रखिएगा कि वेक्टर ए का वेक्टर ए वाई का रिजल्टेंट ए है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है ना हमेशा दोनों के बीच में रहता है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में रहता है, ठीक ना? दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के, इसको इसलिए हम 3 बार रिपीट किए हैं क्योंकि एक पर पूरा आपका फिजिक्स टिपिकल है। अब देखिए इसमें एगो और बात सीखिए, जैसे वेक्टर ए है ना, तो इसका दो कंपोनेंट हुआ है, एक हुआ है ए कोस थीटा और एक हुआ है ए साइन थीटा, ठीक ना? दो कंपोनेंट, एगो ए कोस थीटा, एगो जिकरा में हम एकरा कह रहे हैं ए एक्स आ एकरा कह रहे हैं, ठीक? तो किन्हीं का क्वेश्चन हो सकता है कि सर कभी पर ए एक्स बराबर ए साइन थीटा हो सकता है कि नहीं, कुछ पूछ सकते हैं ना? या ए वाई के जगह पर ए कोस थीटा हो सकता है कि, पूछने के लिए पूछ सकते हैं कि इसके साथ भी ए है इसके साथ भी। और क्या है कि एक्स वाला के साथ यहाँ पर देखिए कोस थीटा है यहाँ पर ही, तो देखिए जिधर कोण बनता है ना, जैसे मान ली कि इधर कोण बन रहा है, तो एकरे साथ जिधर कोण आता है ओकरे साथ कोस थीटा लगता है। इधर जैसे एक्स के साथ कोण बना है ना, यही देखिए एक्स के साथ कोस थीटा है और दूसरा का तरफ साइन थीटा होता है। अब कहिए कि नहीं हमारा विश्वास नहीं हो रहा, दिखाइए। जैसे हम कहा बोले कि जिधर कोण बनता है उधर आज दूसरा का तरफ साइन थीटा होता है, ठीक ना? तो कोई कहे कि ना ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसा ही होता है, जिधर कोण बनता है उधर में कोस थीटा लिया जाता है और दूसरा का तरफ, हालांकि हम लिए नहीं है, फॉर्मूला सबको निकाल के दिखाए हैं कि जिन्हें कोण बन रहा था उनने में कोस थीटा आया है दूसरा का तरफ। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे ले लेंगे, चलिए इसको तो उतार लेंगे कि आप लोग तन इसको छेड़ते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि कोण यहाँ पर ही बनेगा, ठीक ना बालक? मान लेते हैं कि कोण यहाँ पर बन रहा है, तो हाँ तो 90 डिग्री कौन ला होगा? हाई वाला होगा। तो एक रात देखिए हम कोस थीटा के मान निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी प्लट से चेंज कर रहे हैं। ये वाला कोण लेंगे थीटा, तो देखिए कोण के सामने वाला तो लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा,
तो आधार काम है न करेगा, कौन सी लिखाएगा, ओ क्यू बटा ओ आर नहीं जी। अब देखिए कोस थीटा बराबर इसका मानवा है ए वाई, आई एल है ए है ना, तो ए वाई बराबर का गया। अब देखिए तो यहाँ पर कोई था, यानी कि देखिए इससे सिद्ध होता है कि जिनने कोण बनता है ना उधर एक कोस थीटा रहता है। ए तो दोनों में है, एकरो में ए है और एकरो में है कि नहीं, लेकिन केकरा साथ कोस थीटा होगा केकरा साथ, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन किन्ने बन रहा है। जिनने कौन बनेगा वो नहीं कोस लिया जाता है और दूसरा का तरफ। अब देखिए एकरा में निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक ना। अरे बालक नियम सीखे, नियम, ठीक ना, और उसका उपयोग आगे करना हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि 12 क्लास में एक यूज होता है। लेकिन कंफ्यूजन में कहता है कि नहीं सर जिनने एक शख्स होता है ना उन्हीं को छिट्टा लेते हैं, काजी गलती पढ़ लिया है मिस्टेक से तो गलती ही नहीं बोलेगा। लेकिन हम इसलिए केवल आपको दिखा रहे था कि आप कहीं गलती ना बोले। अब देखिए मान लीजिए कि हम साइन थीटा के मान निकालेंगे तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो देखिए तो ये आपका कौन लिखाएगा क्यू हुआ अब बटा में ओ ना, ठीक। अब देखिए क्यू आर जितना होगा उतना ही कितना ओपी के मनवा क्या है, तो साइन थीटा बराबर एक्स बटा में ए, तो एक्स के मान का है ना, इसे का सीखें जिनने कौन बनता है उन्हीं को थीटा होता है दूसरा का तरफ। इतना याद रखिएगा आपके लिए काफी है, पूरा 12 क्लास पास हो जाएगा एकरे पर। आज जबकि छोटा सा बात लग रहा है लेकिन एकरा बिना काम में नहीं होता। दो को बात याद रखना चाहिए इसमें खास करके रिजोल्यूशन वेक्टर में, कि पहला बात कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में होता है, और दूसरा का बात कि जिनने कौन बनता है उन्हीं को थीटा होता है और दूसरा का तरफ, ठीक ना। इतना से पार हो जाता है, तो नोट तो कर ही लिए हैं। इसमें और थोड़ा सा आगे लिखिएगा, लिखिए वेक्टर ए को दूसरे रूप में इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए बालक लिखिएगा वेक्टर ए बराबर हम लोग के आया है ए एक्स आई कर अब प्लस ए वाई जे कहते हैं ना। थोड़ा फ्लैश बैक में जाइए, इसमें देखिए ए एक्स के जगह पर खाली बताइए ए एक्स के मान कितना आया था हम लोग के, आया था ना, तो ए एक्स के जगह पर पुट कीजिए ए कोस थीटा आई कर और ए वाई की जगह पे जे कर। यह भी बहुत काम की चीज है वेक्टर निकालने का, तो नोट कर लीजिए। और आज इसमें इतना ही छोड़ देते हैं, कल न्यूमेरिकल बनवाएंगे, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल अच्छा